दोस्तों कल मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस पर ऐसे ही घूम रहा था और वहां मुझे दो ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो देखने में बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को मुझे दिखाया जो मुझे मजबूर कर दिया एक ऐसे बिजनेस को ढूंढने के लिए जिसकी तलाश लगभग हर किसी को है। और दोस्तों आज मैं चाहता हूं कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप तक शेयर करूं और आज के इस वीडियो को देखोगे दोस्तों तो आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों मैंने एक आदमी को देखा जो 10 रुपए का भुट्टा बेच रहा था और वहीं उसके ठीक सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो उसी भुट्टे से हर महीने लाखों रुपया कमा रहा था। फर्क बस इतना था कि एक के पास नॉलेज था और अच्छा माइंडसेट था और दूसरे के पास इसी की कमी थी। और वो क्या कमी थी और किस तरह से वो अपने बिजनेस में गेम चेंजिंग सिचुएशंस को खड़ा कर दिया था, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों भारत के अंदर मकई का दाना अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गई है, ये बन चुका है स्टार्टअप गोल्ड माइन और 99% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस 10 रुपए के भुट्टे के अंदर करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे छुपी हुई है, इसका हिडन ट्रूथ क्या है दोस्तों। लेकिन इसके पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा दोस्तों भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर है आज के समय में। हर साल 35 से 40 मिलियन टन इस मकई की खेती करते हैं हम, लेकिन फिर भी आज इसका शॉर्टेज है क्योंकि इसकी डिमांड आज आसमान छू रही है। पॉपकॉर्न इंडस्ट्री बूमिंग पर है, जो पोल्ट्री फीड आती है उसका मैसिव डिमांड चल रहा है आज के समय में। प्रोसेस्ड फूड में कॉर्न का इस्तेमाल किए बगैर आप कुछ भी बेहतर बना नहीं सकते। सबसे बड़ी गेम चेंजर है दोस्तों इथेनॉल। आज के समय में जो ब्लेंडिंग पॉलिसी है 20% बाय 2025, जहां कॉर्न का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि आज मार्केट में इसकी कमी पड़ने वाली है दोस्तों। कमी की शुरुआत हो गई है, यानी मकई अब सिर्फ एक भुट्टा नहीं है, मल्टी इंडस्ट्री के करोड़ों का रॉ मटेरियल बन चुका है और यहां से शुरू होता है आपके लिए शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। पहले सेक्शन में मैं उन लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूंगा जिसके पास बेहद कम पैसे हैं, किसी भी तरह से अपना गुजारा करते हैं लेकिन अपने जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और दूसरा जो बिजनेस आइडिया होगा दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ पैसे हैं, जिनके पास कुछ कैपिटल है और उस कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। यही तीसरा जो सेगमेंट होगा वो उनके लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को एक साथ इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी रिसर्च करती है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को ढूंढती है ताकि आप तक पहुंचाया जा सके और आप एक बेहतरीन स्टार्टअप, एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत कर सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दोस्तों ये बिजनेस एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केट स्टडी, रिस्क एनालिसिस और एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी और हर बिजनेस की तरह दोस्तों इस बिजनेस में भी रिस्क शामिल है। दोस्तों अब शुरू करते हैं कि उस आदमी ने उस मकई से लाखों कमाने का बिजनेस कैसा शुरू किया था। दोस्तों इसके पार्ट 1 में हम बात करेंगे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया की। दोस्तों सबसे पहला बिजनेस आइडिया मुझे दिखा वो था कॉर्न कार्ट 2.0। आपने कुछ लोगों को मक्के के भुट्टे को पका करके आपको सर्व करते हुए जरूर देखा है, जो मात्र 10 रुपए में मिल जाता है। लेकिन वहीं जो पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी था वो बहुत ही सिंपल तरीका था। एक बंदे ने एक छोटा सा कार्ट लिया था और उस पर एक फैंसी भुट्टा का ठेला लगा दिया था। वैसे ही जैसे आज के समय में अमेरिकन स्वीट कॉर्न चलता है, पेरी फेरी मसाला चलता है, चीज कॉर्न कप चलता है दोस्तों, लेमन मिंट कप चलता है दोस्तों, और इसी तरह से 10+ टॉपिंग के साथ मॉडर्न स्टॉल का बिजनेस चलता है। ये आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जिसको शुरू करने के लिए पैसे कम लगते हैं, डिमांड हर जगह हमेशा देखने को मिलती है और प्रॉफिट पहली सेल से निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। इस छोटे से ठेले को कई सिटीज में ब्रांड के तरह भी बना दिया गया है और लोग इसे वैरायटी के साथ सर्व करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं दोस्तों। इसमें करना क्या होता है, एक छोटा सा गैस स्टोव चाहिए या चारकोल ग्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न, उबले हुए स्वीट कॉर्न को एल्युमिनियम के बॉयलर में के जो पॉट होता है, बॉयलर पॉट होता है, उसके अंदर रखते हैं और इसके बाद से इसको पैक करके मार्केट के अंदर सप्लाई कर देते हैं। 10-12 तरीके के मसाले लगते हैं और उस मसालों के साथ उसको
प्रॉपरली मिक्स करके और मार्केट में देते हैं। 30 से 60 रुपए में मिलता है, जबकि इसको बनाने का कॉस्ट आता है वो सिर्फ 8 से 10 रुपए आता है। आप समझिए कि यहां पर कितना अच्छा मुनाफा कमाने का चांसेस जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है दोस्तों, इसी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के अंदर दूसरा जो मॉडल है ये है फ्रोजन स्वीट कॉर्न मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। दोस्तों ये एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर आता है। प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर का जो कर्नल होता है उसको रिमूव करने पड़ते हैं, यानी दानों के ऊपर से इसको रिमूव करना पड़ता है। 2 से 3 मिनट तक इसकी ब्लीचिंग करनी होती है। इसके अंदर डीप फ्रीजिंग किया जाता है और फिर से इसको पैक करके और मार्केट में सप्लाई किया जाता है। होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि 1 केजी कॉर्न का जो कीमत आता है वो 45 से 55 रुपए के करीब आता है, जबकि मार्केट में जब ये बिकता है तो 110 रुपए से लेकर के 140 रुपए में बिकता है। अब आप सोचो कि छोटे छोटे वर्क को परफॉर्म करके आप किस तरह से मार्केट के अंदर एक बड़ा धंधा क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, और ये है मीडियम इन्वेस्टमेंट लगेगा और बिजनेस की शुरुआत करना होगा। इसमें सबसे पहला सेगमेंट आता है दोस्तों, ये होता है कॉर्न फ्लोर और दलिया फैक्ट्री। जहां दोस्तों आपने सुना होगा कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। आपको इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले एक क्लीनिंग मशीन लेना है। सारा मशीन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा। आपको लेना है नहीं लेना है, बिजनेस करना है नहीं करना है, पहले वर्क को देखो काम कैसे करता है। आसान लगे तो शुरू करना। दोस्तों सबसे पहले क्लीनिंग मशीन का काम आता है। ये आपके जो मकई होती है उसको क्लीन करता है। इसके बाद इसका डिजर्मिनेशन करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो जर्म लगे होते हैं उसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद से इसकी ग्राइंडिंग करी जाती है। ब्रांडिंग करके मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। यहां पे भी 2 तरीके की चीज होती है। जो सबसे पहला चीज होता है वो उसका आटा होता है जो मार्केट के अंदर मिलता है, और दूसरा इसका जो थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है वो दलिया के तौर पर मार्केट में भेजा जाता है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है यहां पे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी मांगेंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉर्नफ्लेक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। जी हां दोस्तों, इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर घर के अंदर कॉर्नफ्लेक का इस्तेमाल लोग नहीं करते होंगे शहरों के अंदर। दोस्तों इसके बनाने का जो प्रोसेस है ये भी आसान है। करना क्या होता है कि जो कॉर्न ग्रिफ्ट होते हैं उसमें शुगर और मेल्ट स्टेमिंग करी जाती है। इसके बाद जो फ्लेक रोलर होता है उसके अंदर इसको डाला जाता है। इसकी मशीनरी बड़ा अच्छा काम करता है। एक साइड से आप जो है मक्के को डालोगे, दूसरे साइड से रोस्टिंग करके और मक्के को सुखा करके प्रॉपर तरीके से कॉर्नफ्लेक निकल जाता है। मशीन थोड़ा बड़ा होता है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप जाकर के एक बार देखना। इसके बाद रोस्टिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद इस पर विटामिन की कोटिंग करी जाती है। आपको जो जो चीजें उसके अंदर ऐड करना हो, मल्टीविटामिन, उसका स्प्रे किया जाता है और फिर हम पैकिंग करते हैं और मार्केट के अंदर उतार देते हैं। इसको करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है वो 10 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है। एक्सपेक्टेड मार्जिन जो आती है दोस्तों वो 30 से 40% तक का एक्सपेक्टेड मार्जिन जो है आता है। इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं तीसरे सेगमेंट की, और ये सेगमेंट सबसे बेहतरीन सेगमेंट है क्योंकि यहां पर आपके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा, अच्छा डिमांड होगा, हर किसी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सबसे पहले जिस इंडस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों ये है कॉर्न स्टार्च इंडस्ट्री। जहां दोस्तों आज के समय में इंडिया के अंदर इसे हिडन डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कॉर्न स्टार्च हर जगह लगता है, चाहे वो सॉस बनाने का बिजनेस करिए, आइसक्रीम का बिजनेस करिए, मेडिसिन का बिजनेस करिए, टेक्सटाइल का बिजनेस करिए या फिर पेपर इंडस्ट्री में आइए, हर जगह इसकी डिमांड है। आज मैं बोलूं तो 1.8 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड जो है यहां पर देखने को मिल जाती है। प्रोसेस बड़ा आसान है। सबसे पहले कर्नल सेपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद से इसकी ग्राइंडिंग करी जाती है, ग्राइंडिंग के बाद इसकी स्क्रीनिंग करी जाती है और फिर इसका जो स्टार्च होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और फिर इसको ड्राई करा जाता है, और ड्राई करने के बाद से ये जो है आपको पैकेजिंग के लिए रेडी हो जाता है, मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये B2B इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जितने भी उद्योग का नाम मैंने आपके ऊपर अभी लिया था उन सारे उद्योग में इसका B2B का डिमांड है। B2C में डिमांड ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बंदा बिजनेस करता है वो आपके इस प्रोडक्ट को सबसे जल्दी खरीदना चाहेगा। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो उसके लिए एक
एक रॉ मटेरियल का काम करने वाला है। अब हम बात करते हैं छठे बिजनेस की, और ये है सबसे आखिरी बिजनेस और सबसे बेहतरीन बिजनेस। दोस्तों ये है एथेनॉल का बिजनेस, यानी कि आने वाले समय का सबसे बड़ा फ्यूल। और दोस्तों इसका इस्तेमाल से आप सब कुछ जानते हैं, यहां एक पॉलिसी आई थी 20% बाई 2025। मतलब ये था कि 20% इसका इस्तेमाल जो है वो आने वाले समय में बढ़ाने का टारगेट रखा गया था, यानी 2025 में। अब समझिए कि ये शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी डिमांड तेजी से बढ़ती जाएगी। तो अब आपको समझना होगा कि इसको बनाते कैसे हैं। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में चीजों को बता रहा हूं, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं जानना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। देखिए कॉर्न का सबसे पहले माइलिंग करी जाती है, यानी कि उसकी मिलिंग करी जाती है, उसको पीसा जाता है और एक स्लरी बनाई जाती है। इस स्लरी के अंदर एंजाइम्स और स्टार्च के साथ साथ जो शुगर होता है उसको तोड़ देते हैं, यानी कि स्टार्च को अलग करते हैं और शुगर को अलग कर लेते हैं। अब जब ये दो चीजें अलग हो जाती है तो इसका फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, यानी कि शुगर से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो डिस्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि इसकी जो इंप्योरिटी होती है उसको निकाला जाता है। इसको डिस्टिलाइजेशन करने का एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब आप इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो ये जो भाप बन के निकलती है इसी को कलेक्ट कर लिया जाता है और वो आपके लिए इथेनॉल का काम करती है। इसको और डिटेल में मैं समझा सकता हूं लेकिन टाइम कम है, वीडियो बड़ा हो रहा है। कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा। और डिस्टिलाइजेशन के बाद जब डिहाइड्रेशन करा जाता है तो वहां से 99.9% जो है वो इथेनॉल, प्योर इथेनॉल निकल के बाहर आता है। और ये कौन कौन से लोग होते हैं जो इसको लेते हैं? तो दोस्तों IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी बायर्स जो है इसके लिए लाइन में लग सकते हैं अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो। दोस्तों बायर यहां पर बहुत अच्छे हैं, रिस्क जो है यहां पे बहुत कम है, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किस जगह पे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको अपनी फैक्ट्री को उस एरिया के अंदर लगाना है जो कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता हो, यानी कि जहां कॉर्न का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो। बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, ये कुछ ऐसे जगह है जहां पर कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसे जगह पर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको अच्छे से काम हो सकता है। और इसके बाद आता है ट्रस्टेड मशीनरी। आज मैंने बहुत सारे जगहों पर विजिट करने के बाद बता सकता हूं कि मशीनें बनाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए सही मशीन चलाने वाली कंपनियां बहुत कम है। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के वहां से देखिए। वहां से हमें कोई कमीशन नहीं मिलता है, आपको नॉलेज पूरा हो सिर्फ इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूं। अदरवाइज आप चाहे तो जहां से मर्जी जो देखना चाहें देख सकते हैं। ये बिजनेस समझ लीजिए। साथ जो लाइसेंसेज की जरूरत होती है उसमें एक फसाई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, GST की जरूरत पड़ती है और MSME की जरूरत पड़ती है। इतना ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पर अगर आप मुझसे कहेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके लिए तैयार करवा सकता हूं। मॉडर्न पैकिंग का मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो भी मिल जाएगा आपको। लोकल होलसेल के तौर पर भी आप चाहे तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि बरेली के अंदर एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर है जो 500 फ्रोजन कार्न से अपने बिजनेस की शुरुआत किए थे और आज 5 टन तक का मंथली सप्लाई वो करते हैं एक छोटी सी दुकान से और बड़ी सी सोच से। दोस्तों एक्सपोर्ट के ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आपके पास इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका है, आपका जो प्रोडक्ट है ये बेहतर क्वालिटी का बनता है, तो आज आपके लिए UAE, सऊदी अरबिया, मलेशिया, वियतनाम और अफ्रीका का पूरा मार्केट आपके लिए खुला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्न से, वो 10 रुपए के भुट्टे से आज लाखों करोड़ों वाले बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। रिस्क जरूर है दोस्तों, लेकिन बिजनेस में कहावत कही जाती है कि अगर आपको रिस्क से इश्क नहीं होगा तो बिजनेस नहीं, आपके लिए नौकरी बेहतरीन होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार न्यू और इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।